उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल, 2 लोग आते, कई बेगुनाहों को मारते, अरेस्ट होते, कहा जाता मुसलमान थे, हो सकता है, लेकिन इस्लाम में यह बिल्कुल इजाजत नहीं है कि अगर कोई गैर मुसलमान आपको तकलीफ दे रहा है आप दूसरे गैर मुसलमान को कत्ल करो। बिल्कुल गलत है, अन इस्लामिक है, इंसानियत के खिलाफ है। अगर जो शख्स आप जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गुनहगार है, उसको पकड़ के सजा दो, कोई अर्ज नहीं है। सब मज़ाहिब कहते हैं, इस्लाम भी कहता है जो गुनहगार है उसको पकड़ के सजा दो, लेकिन बेगुनाह क्योंकि वो वही मजहब से वास्ता रखता है उसको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल गलत है। आप गुनहगार को पकड़ते पुलिस के हवाले कीजिए, हुकूमत के हवाले कीजिए, बेगुनाह को मानना बिल्कुल गलत है। इसका रिएक्शन 2002 से लेकर अब तक 6 साल में इतने बम के धमाके हुए, वक्त ने सबका डिस्क्रिप्शन दूं। इस गुजरात मैसेकर के बाद 13 मार्च 2003 में बंबई में एक ट्रेन में धमाका हुआ, 11 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2003 में बंबई के सड़कों में 2 कार बम ब्लास्ट हुए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अगस्त 2004 असम में 16 लोग मारे गए बम धमाके के जरिए, एक बड़ा बम धमाका हुआ और अक्सर वो थे स्कूल चिल्ड्रन। 29 अक्टूबर 2005 3 बम ब्लास्ट होते हैं दिल्ली में, 50 से 60 लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद 7 मार्च 2006 में वाराणसी में 3 बम ब्लास्ट होते, 28 लोग मारे जाते, 50 लोग जख्मी हो जाते। 11 जुलाई 2006 7 बम ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, सीरियल बम ब्लास्ट इन ट्रेन, जिसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 700 से ज्यादा जख्मी होते हैं। ये सेकेंड बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द 93 सीरियल बम ब्लास्ट। जो ट्रेन के बम ब्लास्ट होते 11 जुलाई, जिसके बाद में तकरीर की 2 महीने बाद बंबई में, उसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 800 से ज्यादा जख्मी होते हैं। 8 सितंबर 2006 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते हैं, 34 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज्यादा घायल होते हैं। 19 फरवरी 2007 2 बम ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है, 66 लोग, 66 लोग का कत्ल होता है, अक्सर पाकिस्तानी। 18 मई 2007 एक बम धमाका होता है हैदराबाद में मस्जिद के बाहर, 11 लोग का कत्ल होता है। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 बम ब्लास्ट होते अम्यूजमेंट पार्क के बाहर, 40 लोग का कत्ल होता है और कई लोग घायल होते हैं। 13 मई 2008 जयपुर में 7 बम ब्लास्ट होते हैं, 63 लोग की हत्या होती है और कई लोग घायल होते हैं। मिसाल पे मिसाल 25 जुलाई 25 जुलाई 2008 8 बम ब्लास्ट होते बेंगलोर में, 26 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग जख्मी होते हैं। 26 जुलाई 2008 में गुजरात में 16 बम ब्लास्ट होते हैं, 57 लोग मारे जाते हैं और 88 इंजर्ड होते हैं। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 बम ब्लास्ट होते हैं, 30 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 90 लोग घायल होते हैं। 27 सितंबर 2008 फिर से दिल्ली में एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें 3 लोग का कत्ल होता है और 23 लोग घायल होते हैं। 2 दिन बाद 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग का कत्ल होता है और 70 लोग घायल होते हैं। गुजरात में 29 सितंबर 2008 को एक बम ब्लास्ट होता है, 1 आदमी मारा जाता है और 8 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर त्रिपुरा में 2008 में 5 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग मारे जाते और 100 लोग घायल होते। इसके बीच गोदा में झारखंड में एक बम ब्लास्ट होता है 27 जुलाई को, 7 लोग घायल होते, कोई नहीं मरता।
2002 गुजरात राइट्स के बाद 20 से ज्यादा बम धमाके और भी हुए। सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त था बॉम्बे का 11 जुलाई 2006, द 7 बॉम्ब ब्लास्ट, 7 बॉम्ब ब्लास्ट जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन में हुए, जिसमें 180 से 200 लोग मरते हैं, कत्ल किया जाता, और 800 से ज्यादा घायल होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। क्यों? और अक्सर पुलिस कहती है ये रिएक्शन था, कहती है कि अक्सर मुसलमानों ने किया। क्या कहने, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह वालम, मैं नहीं कहता हूं सही या गलत। पुलिस कहती है ये रिएक्शन था। अगर रिएक्शन था तो एक्शन को होने क्यों दिया भाई? अगर रिएक्शन था तो गुजरात के राइट्स जिसने किए उसको अगर सजा देते तो बॉम्ब ब्लास्ट होते ही नहीं थे। राइट्स को रोकना बहुत आसान है। आप पुलिस को लेके आओ, मिलिट्री फोर्स लेके आओ, कोई आदमी सड़क पे निकल ही नहीं सकता। टेररिस्ट अटैक्स प्लानिंग होती है, कितने भी आप तहकीक करो, कुछ पकड़ पाएंगे? सब नहीं पकड़ पाएंगे। चुपके चुपके करते, पीछे से करते, वही लोग रिस्पॉन्सिबल। गुजरात राइट्स के पॉलिटिशियन ऑफ गुजरात, द पुलिस ऑफ गुजरात, द पॉलिटिशियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द जज जितनों ने उनको ये नहीं किए, तो जुडिशरी जो गुजरात की, क्लियर एविडेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम तकलीफ दे रहा मुसलमान को गुजरात में, आप बॉम्बे में कोई दूसरे गैर मुसलमान को बम के धमाके से उड़ाए, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है, हराम है। गोया के आपने सारी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी एक बेगुनाह को कत्ल करता है, ऐसा है कि गोया के सारे इंसानियत को कत्ल किया। ये बुज़दिली है। जैसा मैंने कहा, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, हर दम कहता है, इस्लाम भी कहता है। बेगुनाह लोग, बिल्कुल गलत है। और हम देखते जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले, जब 9/11 हुआ 11 सितंबर 2001, हमले के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हुए, वी कंडेम द अटैक, 9/11 गलत है, अन इस्लामिक है। अच्छी बात है। 7 जुलाई 2005 में जब लंदन ट्यूब के अंदर बॉम्बिंग हुई, 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, मुसलमान इकट्ठा हुए, ये गलत है। 7 जुलाई लंदन बॉम्ब ब्लास्ट गलत है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। 9/11 गलत है। मासूम लोग, 3000 से ज्यादा मासूम लोग को कत्ल किया गया, कोई भी किया है, जिसने भी किया, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे बिन लादेन हो, जॉर्ज बुश, जो भी हो, असल कातिल है वो गुनहगार है। जिसने भी 50 से ज्यादा लोग की हत्या की लंदन ट्यूब में, वो कातिल है, वो गुनहगार है। लेकिन आप रुकते क्यों है? उसके आगे भी जाइए। जो हजारों लोग का कत्ल अफगानिस्तान में, वो भी गलत है। जो इराक में हजारों लोग मारे, वो भी गलत है। जो गुजरात राइट्स में हजारों मुसलमान मरे, वो भी गलत है। जो बाबरी मस्जिद के राइट्स में मरे, वो भी गलत है। आप क्यों डरते? मैं जब अमेरिका में गया मुसलमान से, ये आधे लोग को क्यों दोषी ठहरा रहे आप? नहीं जाकिर भाई, आप जानते नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। मैं लंदन में गया, इंग्लैंड के मुसलमान से कहा, आप कंडेम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आधा कंडेमेशन क्यों किए? बाकी लोगों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग ने अफगानिस्तान में कत्ल किया, जो लोग ने इराक में कत्ल किया, जो लोग ने फलस्तीन में कत्ल किया, जो लोग ने लेबनान में कत्ल किया, जो लोग ने गुजरात में कत्ल किया। आप किससे डरते? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं, प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो।
जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस पीछ को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में, 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन दैट पोजिशन एंड इफ समवन रेप्स माई मदर, if someone rapes my sister, someone robs my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did in the blast in the trains. उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते, आम इंसान ऐसा ही सोचेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं मैं ये नहीं कर सकता। इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल। क्योंकि जो दोषी है, मैं कहूंगा दोषी है, अगर यहां उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जिसने भी 9/11 किया है, जिसने भी 7 जुलाई की ट्यूब बॉम्बिंग की लंदन में, जिसने भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहां सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अगर आप हिटलर को पकड़ेंगे क्या सजा देंगे? 6 करोड़ लोग को मारा, क्या सजा देंगे आप? क्या सजा दे सकते हैं आप? कुरान में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में 56 कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ जाते हैं, अल्लाह की निशानियां को नहीं मानते, उनको हम दोजख में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जल जाएंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदी को जलाया, अल्लाह ताला डबल बार जला सकता है। यहां क्या कर सकते हैं हम? एक बार कत्ल कर सकते हैं उसको, और क्या? आखिरत में अल्लाह ताला 10 गुना बार चाहे तो कर सकता है। वो है मालिक यौमुद्दीन। जुलाई बॉम्बिंग के बाद जो ट्रेन बम ब्लास्ट हुए बम्बई में, हम देखते हैं कि कई मुसलमानों को उठाया गया, हजारों मुसलमानों को हैरेस किया है, सैकड़ों मुसलमानों को इलीगल डिटेंशन किया गया बम्बई में, इलीगल डिटेंशन। और जब मैं तकरीर किया सितंबर में, 2 महीने तक के सिर्फ 22 या 23 ऑफिशियल अरेस्ट हुए, उसमें से एक भी अरेस्ट जुलाई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं था, दूसरे कोई चीज के लिए। हजारों को उठा रहे। अगर आपको पता है किसने किया, अगर लगता है मुसलमान ने किया है, सबूत है, वो चंद लोग को उठाओ। आम तौर पे हजारों मुसलमान को तकलीफ देना, हैरेस करना, सैकड़ों बेगुनाह मुसलमान को इलीगल डिटेंशन किया गया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बॉम्बे फोर्स मुझे कहती तकरीर करो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने इंसिडेंट्स है? मालवनी का इंसिडेंट कहूंगा, बॉम्बे के अंदर एक दिन में 300 मुसलमान को उठाया गया इंटरोगेशन के लिए। एक आम आदमी कहेगा अगर अच्छा इंटरोगेशन करने का है तो कम से कम को 3 पुलिस अफसर चाहिए,
3 पुलिस अफसर चाहिए, एक पुलिस अफसर लिखने के लिए, एक उससे सख्त बात करने के लिए, एक उससे आस्ते से बात करने के लिए। अच्छा इंटरोगेशन के लिए कम से कम 3 चाहिए। मालवनी पुलिस स्टेशन कितना छोटा है, कितने पुलिस ऑफिसर है, एक दिन में कितना इंटरोगेशन कर सकेंगे आप? 20, 30, 40, कितना? 50, 300 लोग को उठाते मुसलमान लोग को, और फिर पूरा दिन रुकाते, फिर छोड़ देते। आप क्या सिग्नल देना चाहते? और मैंने कहा ये पुलिस फोर्स से, बॉम्बे पुलिस फोर्स से आप क्या सिग्नल देना चाहते? आप अगर कहते हैं, अगर सबूत है, चंद मुसलमान अगर आपको शक है उनको उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं क्या जो लोग जिम्मेदार है मत उठाओ, लेकिन बेगुनाह लोग को उठाना, तकलीफ देना, उनके रिश्तेदारों को हैरेस करना, किधर का अदल है? और कई मिसाल है। उसके बाद एक शख्स था जिसके घर में कुछ किताबें मिली, 100 या 200 कॉपी जिहाद पर, अरेस्ट कर लिया उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास 100-200 कॉपी मिले जिहाद के ऊपर। मैं कहता हूं वही किताब मोहम्मद अली रोड के बुक स्टोर पे सालों से बिक रही है। आपने बुक स्टोर को नहीं रोका, पब्लिशर को नहीं रोका, एक आदमी जिसके पास 200 किताबें उसको उठा रहे। क्या सिग्नल दे रहे आप? शायद पुलिस फोर्स ये नहीं जानती कि कुरान में भी जिहाद का जिक्र है, और हर मुसलमान के घर में कुरान है। क्या आप हर मुसलमान को उठाएंगे? जिहाद का मतलब क्या है? जिद्दोजहद। जिहाद का मतलब नहीं क्या बेगुनाह के जान लो। शायद पुलिस ऑफिसर ये भी नहीं जानते हिंदुस्तान के कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता और महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कत्ल के वर्सेस कुरान से कई गुना ज्यादा है। तो क्या आप हिंदू को भी पकड़ेंगे? भगवत गीता में सैकड़ों वर्सेस है, सैकड़ों। अगर कंपेयर करेंगे कुरान से, कुरान तो किधर है ही नहीं, फीसद देखेंगे कुछ नहीं है। भगवत गीता श्री कृष्ण, जिसको हिंदू भगवान मानते, वो एडवाइस दे रहा है अर्जुन को। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 से 48, अर्जुन कहता है ये झगड़ा है पांडव और कौरव के बीच में, 5 भाई और 100 भाई। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, अपने सारे हथियार जमीन पे डाल देता है और कहता है मैं पसंद करूंगा निहत्ता मरने को बनिस्बत मैं रिश्तेदारों से झगड़ा करूं। जवाब क्या मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं चंद वर्सेस बाद, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में कहते हैं, ए अर्जुन, हाउ कम यू हैव बिकम इंपोर्टेंट? आप नपुंसक कब से बन गए? आप है क्षत्रिय, आपका धर्म है झगड़ा करना, लड़ना, और खुशनसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ, और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदुओं को बोलेंगे भगवत गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है, जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवत गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, जाकिर भाई मेरा सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल नहीं, जाकिर भाई सवाल पूछने का, वो क्या हुआ? नहीं बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल दिया। मेरा क्यों निकाले भाई? अंदर कुछ गलत लिखा था? नहीं नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको,
उसके ऊपर अमल मत करो। लेकिन किताब अगर इस्लाम के सही चीज सिखाए तो किससे डरना। कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, नहीं अभी क्या होता है, बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे तो मैं क्या करूं। मैं बोला क्या करो, कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे, किसके बहका में आए, तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखाती है, छोड़ो उसको, अमल मत करो। लेकिन अच्छी किताब है तो किससे डरना। आपके हमने कुरान मजीद है, हाँ है, तो क्या उसको निकाले? नहीं निकाले। मैं बोला क्यों नहीं निकाले, उसमें भी जिहाद है। जब मैं अमेरिका गया, एयरपोर्ट पे, पूरी बात कहने का वक्त नहीं है, इमिग्रेशन ने मेरी कैसेट देखी, डीवीडी, टेररिज्म एंड जिहाद। आप जिहाद में मानते? बेशक मानता हूं। जिहाद मतलब जिद्दोजहद करना। नहीं नहीं, आप फाइटिंग में जानते कत्ल करना? मैं बोला बाइबल में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते जिद्दोजहद करो, ईसा अलैहिस्सलाम कहते कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में आप देखो चैप्टर नंबर 19 वर्स 27 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35 36 आप पैसा लो के अपनी तलवार खरीदो लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में लिखा है कि मैं अमन फैलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं वो लोग को कत्ल करने के लिए, जो लोग चाहते कि मैं राजा नहीं बनूं। फौरन पुलिस ऑफिसर, सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, और एक सवाल पूछ सकते हैं? बेशक पूछो। मैंने कहा मेरे होश से, आप डरो मत, मैं यहां दावा कर रहा हूं पुलिस के साथ।